साल 1967। असिस्टेंट प्रोड्यूसर राज ग्रोवर अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या से मिलवाने उनके दफ्तर लाए थे। वही ताराचंद बड़जात्या जिन्होंने भारत के सबसे सफल और लोकप्रिय प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शन की नींव रखी थी। संजय खान से लेकर सलमान खान तक और जया भादुड़ी से लेकर माधुरी दीक्षित तक न जाने कितने कलाकारों को ब्रेक दिया था और आगे चलकर रविंद्र जैन, यसुदास, हेमलता, सुरेश वाडेकर, शैलेंद्र सिंह, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे गायक भी पैदा किए। तब तक ताराचंद बड़जात्या केवल 2 फिल्मों आरती और दोस्ती से ही चर्चा में आ गए थे और जो शख्स आज उनके दरवाजे पर एक अदद रोल के लिए खड़ा था, उसके पास सिवाय ये बताने के कुछ भी नहीं था कि मैं दिल्ली से आया हूँ और सुनील दत्त जी की पत्नी नरगिस जी ने आपसे मिलने को भेजा है। सुनील दत्त ने राज ग्रोवर को ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि वो अमिताभ को कुछ प्रोड्यूसर से मिलवाएं और उन्हें ऑडिशंस वगैरह दिलवाकर कहीं बात बनाएं। ये राज ग्रोवर भी आगे चलकर प्रोड्यूसर बने थे और जो कुछ हम यहाँ बता रहे हैं ये उन्हीं की यादों की किताब द लीजेंड्स ऑफ बॉलीवुड में दर्ज है। ताराचंद बड़जात्या ने 11:05 का समय दिया था। आमतौर पर हम किसी को समय देते हैं तो 10, 11 या 11:30 का समय देते हैं। 11:05 का समय साफ दर्शाता है कि मिलने वाले को कितना भाव दिया गया था। यानी आपका टाइम मिनटों में है, आइए बताइए और जाइए। इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब बड़जात्या ने सबसे पहले यही पूछ लिया कि आपको तो 11:05 का समय दिया था। खैर, उन्होंने अमिताभ को ऊपर से नीचे तक देखा। बड़जात्या को पहले से उनका पारिवारिक परिचय मिल चुका था। उन्होंने बिना कुछ पूछे कह दिया कि तुम इतने लंबे हो कि कोई हीरोइन तुम्हारे साथ काम करने को तैयार नहीं होगी। तुम फिल्मों में क्यों आना चाहते हो? तुम्हारे पिताजी नामी कवि हैं, बेहतर हो कि तुम उन्हीं की तरह कविताएं लिखो। मतलब साफ था कि हमारे यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं मिल सकता। अमिताभ और राज ग्रोवर उल्टे पांव लौट आए। लेकिन वक्त की सुई कभी उल्टे पांव नहीं लौटती, वो आगे की ओर बढ़ती जाती है और समय बदलता रहता है। तब ताराचंद बड़जात्या को भी नहीं पता था कि आने वाले समय में उनका राजश्री प्रोडक्शन अनगिनत सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ बॉलीवुड के सबसे सफल और लोकप्रिय प्रोडक्शन हाउसेस में शुमार हो जाएगा। और ना ही इस उल्टे पांव लौटने वाले को पता था कि एक दिन वह अभिनय की दुनिया का शहंशाह होगा और बड़े बड़े प्रोड्यूसर उसके एक एक मिनट के लिए तरस जाएंगे। और राजश्री प्रोडक्शन कितना तरसा, इसकी कहानी बताने से पहले ये भी बताते चलें कि उसके बाद अगले कुछ दिन तक अमिताभ ने मनोज कुमार, BR चोपड़ा सहित कई प्रोड्यूसर्स के यहाँ दस्तक दी। अमिताभ को शायद तब ये भी पता नहीं था कि उस दौर के प्रोड्यूसर उन्हें इतना समय भी दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पीछे सुनील दत्त या नरगिस की सिफारिश है, बल्कि यह सिफारिश भी उनकी मां तेजी बच्चन की गुजारिश पर तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सिफारिश से आई थी। ग्रोवर ने लिखा है कि BR चोपड़ा ने तो अमिताभ से मिलने से ही मना कर दिया था, लेकिन जब राज ने यह बताया कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी की सिफारिश से मुंबई आए हैं तो एक पल के लिए सोचने लगे और अपने असिस्टेंट से कहा कि इन्हें किसी दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लो। खैर, स्क्रीन टेस्ट तो बहुत हुए और आगे की कई कहानियां आपको भी पता होंगी, लेकिन फिर लौटते हैं राजश्री प्रोडक्शन पर, जहां से 4 साल बाद अमिताभ के लिए बुलावा आया। असल में कई प्रोड्यूसर्स के यहाँ चक्कर लगाने के बाद भी जब अमिताभ को कोई ढंग का काम नहीं मिला तो सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ को एक गूंगे का रोल दिया। हालांकि यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास की 7 हिंदुस्तानी के बाद रिलीज हुई, जिसे अमिताभ की पहली फिल्म होने का श्रेय जाता है। लेकिन ताराचंद बड़जात्या को अमिताभ की याद आई 1971 में फिल्म आनंद देखने के बाद और उन्होंने सौदागर फिल्म ऑफर की। यह फिल्म नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रास पर आधारित थी। जाहिर है यह आम कमर्शियल फिल्मों की लीक से हटकर फिल्म थी। इसे सुधेंदु राय डायरेक्ट कर रहे थे और अमिताभ के अगेंस्ट 2 हीरोइनें लीड रोल में थीं। एक तो बीते जमाने की स्टार अदाकारा नूतन और पद्मा खन्ना। तब अमिताभ के पास करीब आधा दर्जन फिल्में आ चुकी थीं और ज्यादातर रोल लीक से हटकर ही थे। एक अदद हिट के इंतजार में वह हर तरह के रोल आजमा रहे थे। सो ये भी सही।
हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। सौदागर कमर्शियली हिट तो नहीं हुई, लेकिन बेहतरीन कहानी और गानों के दम पर चर्चा में रही। और बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1973 में यह विदेशी फिल्म कैटेगरीज में भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई थी। लेकिन जैसा कि बताया कि वक्त की सुई इतनी निरंतर चलती है कि जरा सा ठहराव भी आपको पीछे छोड़ देता है। सौदागर 14 सितंबर 1973 को रिलीज हुई और तब तक जंजीर को रिलीज हुए 4 महीने हो चुके थे। इन 4 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। जंजीर देश के ज्यादातर सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली की ओर बढ़ रही थी और अमिताभ बच्चन पहली सुपरहिट फिल्म के साथ लाइमलाइट में आ चुके थे। यहां तक कि उन्हें यह जानने की भी फुर्सत नहीं थी कि सौदागर का क्या हुआ। जिस ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें यह कहकर बैरंग लौटा दिया था कि तुम्हारे साथ कोई हीरोइन काम नहीं करेगी, आज यह सोचकर हैरान थे कि यश चोपड़ा से लेकर रमेश सिप्पी तक जिस हीरो को कास्ट करने में लगे हैं, वो क्या हमारी अगली फिल्म में काम करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि राजश्री प्रोडक्शन साफ सुथरी पारिवारिक और सकारात्मक फिल्मों के लिए जानी जाती है और उसकी लगभग हर फिल्म ही सफल हुई। कहते हैं कि जब ताराचंद बड़जात्या ने अमिताभ को ध्यान में रखकर एक स्क्रिप्ट लिखवाई, दीवार, शोले और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों के साथ अमिताभ की फीस उनकी उस फिल्म के बजट से भी ज्यादा हो गई थी। इसके बाद वक्त ने कई करवटें ली और कामयाबी ने कई अंगड़ाइयां भरी, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन और अमिताभ के बीच न तो कोई तालमेल बना और न ही कोई फिल्म बन पाई। इसकी एक वजह यह भी रही होगी कि जहां राजश्री प्रोडक्शन फैमिली मेलोड्रामा ही बनाती थी, अमिताभ पर एक्शन किंग की इमेज चस्पा हो चली थी। लेकिन यह संयोग आया 50 साल बाद। राजश्री प्रोडक्शन की 3 पीढ़ियां बीत चुकी थीं। यहां तक कि मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट करने वाले सूरज बड़जात्या, जो ताराचंद बड़जात्या के पोते हैं, उन्होंने भी लगभग फिल्मों से संन्यास ले लिया था। लेकिन 2022 में वो अचानक चर्चा में आ गए जब अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म आई ऊंचाई। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और परिणति चोपड़ा जैसी स्टार कास्ट के साथ यह राजश्री प्रोडक्शन की 60वीं फिल्म थी। फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन फ्लॉप भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 25 करोड़ के मॉडेस्ट बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ जुटा लिए थे। असल में इन 50 सालों में अमिताभ के लिए अब हिट या फ्लॉप जैसे टैग कोई मायने नहीं रखते थे। किसी फिल्म में उनकी उपस्थिति ही लागत वसूलने के लिए काफी होती है। फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस और अमिताभ दोनों के फैंस के लिए यादों के गलियारे में एक सुखद संयोग बन गई। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।